इट्स लाइक हेल्दी कॉम्पिटिशन। ऐसे मत समझो कि मैं ऐसे जेलस फील कर रही हूँ उनके साथ में। मुझे टाइम लगा ये बाउंड्री सेट करने में। ऐसा नहीं था कि आज एक दिन मैं उठी और उस दिन मैंने बोला कि आज से मैं ऐसे करूँगी। यू गाइज नो 16 दिन लगातार वीडियो डालना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। दैट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, बट आई फील इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू। फैमिली ट्रामा स्टोरीज एंड इतनी एंग्जाइटी फील होती है कि मेरे को यहाँ सीने में दर्द होता है। यूट्यूब इज़ नॉट पुशिंग आउट माई वीडियोज़, नॉट गेटिंग इनफ लाइक्स। आई जस्ट कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, बट आई डोंट नो व्हेन दैट डे विल कम। Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to a life update video जो कि मैं नहीं करती हूँ अपने चैनल पे because you guys know how awkward I feel. But उसके पहले कोई कमेंट में मुझे नहीं बोलेगा कि मेरे बाल ख़राब लग रहे हैं। ख़राब लग भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, बाल है बढ़ जाएंगे। लेट्स इग्नोर दिस मेस राइट हियर, ओके। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ बिकॉज आई यूजली डोंट ओपन अप सो मच, स्पेशली ऑन द इंटरनेट। आई एम नॉट एन ओवर शेयरर। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे अपने पास तक ही रखती हूँ या मैक्स टू मैक्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू शेयर माई फीलिंग्स विद वेरी क्लोज पीपल, लेट अलोन द इंटरनेट। बट आज ना आई फेल्ट दैट इट्स हाई टाइम दैट आई शुड टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स दैट यू एज माई वर्चुअल फैमिली शुड नो। एंड यू नो, when I call you family, I feel ये सारी चीज़ें ना you should know about these, right? And I'm going to be very open. This is going to be a very deep heart to heart conversation. So without further ado, let's begin. बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, so let's get started. First things first, let's talk about the good things. अभी जुलाई गया, मेरा बर्थडे मंथ था and touch wood, जुलाई was one of the best month पिछले 7 महीने में, प्रोफेशनली भी and personally भी. I was very happy. I loved the type of content that I put out and overall it was just an amazing and happy place the entire July month. The videos were doing great. Cuffs and lashes पे सेल अच्छी आ रही थी and not just cuffs and lashes, Nykaa, Purple, everything was actually aligning and I felt everything that I deserved I was finally getting. But then August hit and I am back where I started. I feel a lot of times that I have achieved a lot of things, मतलब बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, but at the same times अंदर से ना वो हमेशा हॉलो सा फील होता रहता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने मेहनत तो बहुत करी है and I deserved a lot of things but not everything is aligning with the hard work that I am putting in. And अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा ये तो बोलती रहती हूँ कि दैट वन डे विल कम जब जो कुछ भी मैं डिज़र्व करती हूँ मुझे मिलेगा। एंड आई जस्ट कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, बट आई डोंट नो व्हेन दैट डे विल कम. Up until then I do feel very very hollow and I sometimes, honestly speaking, I really don't want to create content also because it feels like मैं कर तो बहुत कुछ रही हूँ बट मिल कुछ नहीं रहा है. इवन यू गाइज हैव बिन टेलिंग मी दिस दैट आई डू डिजर्व अ लॉट एंड इट इज़ नॉट रेसिप्रोकेटिंग इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ और यू नो द सब्सक्राइबर बेस और इन जनरल. एंड आई जस्ट टेल माई सेल्फ कि आई हैव टू डू माई वर्क एंड चीज़ें जो है भगवान अपने आप अलाइन कर देगा एंड लेट्स होप दैट वो दिन बहुत जल्दी आए. सो जुलाई वॉज अमेजिंग एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू गाइज फॉर ऑल ऑफ द लव, द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी टू माई बर्थडे सीरीज, टू द न्यू लॉन्च एंड एवरीथिंग. आई मीन माई हार्ट वॉज फुल, ट्रस्ट मी, आई was so happy. And then एक बार जब वो 16 दिन ख़त्म हो गए ना, I actually felt void क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था हर रोज़ जब वीडियो जा रहा था I was interacting with you guys, I had like a personal connect with every single one of you, I did lives also and वो एक अलग लेवल पे मैं तुम लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर रही थी. एंड ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग स्टॉप्ड एंड एकदम से खालीपन आ गया, एकदम से void आ गया. सो अगस्त में आई वॉन्ट टू रीबिल्ड द रिलेशनशिप दैट वी हैव एंड मुझे प्लीज़ कॉमेंट में बताओ कि किस टाइप का कॉन्टेंट तुम देखना चाहते हो बिकॉज अभी पूरा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है एंड फेस्टिव सीजन में ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं फेस्टिव अप्रोप्रिएट कंटेंट बनाऊँ, रिकमेंडेशन वीडियोस बनाऊँ, मैं किस टाइप का कंटेंट बनाऊँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. एंड डोंट टेल मी कि मेरे को मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाने चाहिए बिकॉज आई पोस्टेड 2 मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड बोथ ऑफ देम फेल फ्लैट. एंड पता है जब व्यूज़ नहीं आते ना तो मोटिवेशन नहीं आता उस टाइप का कंटेंट क्रिएट करने के लिए. एंड मैंने अपनी तरफ से फुल मेहनत करी थी कि मैं बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ इवन इफ इट इज़ अ मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो, बट
YouTube is not pushing out my videos, not getting enough likes, so इसलिए और recommend नहीं हो रहा है. So ultimately makeup tutorials is a no. उसके अलावा कुछ अतरंगी मज़ेदार फेस्टिव आइडियाज़ हो तो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना. दैट्स अ रिक्वेस्ट एंड आई वुड हाईली अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स दैट यू गाइज आर गोइंग टू पुट इन सजेस्टिंग मी द कॉन्टेंट. लास्ट मंथ मैंने एक फैट लॉस वेट लॉस जर्नी पोस्ट करी थी एंड आई टोल्ड यू गाइज दैट दैट्स नॉट अ सॉब स्टोरी, इट्स एक्चुअली द बिगिनिंग एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू टेल यू गाइज कि मैं आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव लॉस्ट ड्रास्टिकली बट फिजिकल चेंजेस ना भी दिखने लगे हैं. वेट लॉस नहीं हुआ है बिकॉज आई एम बिल्डिंग मसल ऑल्सो, तो मसल वेट इक्वली बढ़ रहा है, फैट लॉस हो रहा है. सो वेट लॉस होगा वंस आई मेरे वो मसल स्ट्रेंथ बन जाएगी, वो सारी चीज़ें होंगी ना, उसके बाद जो है वेट लॉस होना स्टार्ट होगा. बट फॉर नाउ माई बॉडी इज़ टोनिंग अप एंड जो भी मुझे देख रहा है ना स्पेशली थोड़े थोड़े दिन के बाद वो मुझे ये तो ज़रूरी बोल रहा है कि निधि व्हाट आर यू डूइंग, बिकॉज अभी योर बॉडी इज़ लुकिंग प्रिटी स्नैच्ड. दिल्ली अभी काफ़ी दूर है बट आई फील जो वो एक एक स्टेप में ले रही थी इट इज़ एक्चुअली शोइंग रिजल्ट एंड आई एम रियली 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 हैप्पी अबाउट. मेरी डाइट बहुत क्लीन चल रही है, जंक में बहुत कम खा रही हूँ. आई एम डूइंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 times a day एंड 5 दिन में से भी समटाइम्स आई डू twice a day ऑल्सो. लाइक मॉर्निंग में अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मैं शाम के टाइम में खुद से योगा कर लेती हूँ जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड बिकॉज I have to talk about this. I'm not feeling the best when it comes to my mental health. Physically तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ but mentally I don't know what happened but I have been feeling a lot anxious these days. मतलब इतनी anxiety feel होती है कि मेरे को यहाँ सीने में दर्द होता है, यहाँ सीने में भी, बैक में, and I feel like मेरे को vomit आ रही है पूरा टाइम, इतना ज़्यादा anxious feel होता है. And honestly speaking तो all through my life ऐसे anxiety ऐसी चीज़ है जो हर किसी को होती है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है. Some people channelize it, some don't and up until now I was able to channelize my anxiety and मैं figure out कर पाती थी कि मैं इससे cope up कैसे करूँ. I would cry a lot of times because I feel that is one of the best thing that you can do अगर आप anxious feel कर रहे हो. But अभी कुछ दिनों से ना मैं अपनी anxiety को ना channelize कर पा रही हूँ, ना मुझे समझ में आ पा रहा है कि cope up करने के लिए मैं क्या करूँ. And I've also talked to Anindita about it and she suggested कि मुझे ना थोड़ा सा ऐसे therapy के बारे में सोचना चाहिए. I have taken therapy in the past but ऐसे actively कभी pursue नहीं करी because ऑनेस्टली मुझे इतना ज़्यादा कभी प्रॉब्लम्स फील नहीं हुए. बट राइट नाउ आई जस्ट कांट पिन पॉइंट कि मुझे किस वजह से एंग्जाइटी ट्रिगर हो रही है बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग काम का भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, कफ्स एंड लैशेस को भी लेकर के इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, फैमिली भी टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है सब घर पे भी. बट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट सिटिंग राइट विद मी एंड आई थिंक शी इज़ ऑल्सो राइट कि अगर मैं थेरेपी लूँगी देन आई माइट बी एबल टू फिगर आउट वेयर आई नीड टू गो एंड वॉट आई नीड टू डू सो दैट मैं अपने आप को काम डाउन कर सकूँ एंड आई कुड चैनलाइज ऑल द गुड एंड द बैड थाट्स दैट आई कॉन्स्टेंटली हैव. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स जो मैं इतना ज़्यादा एंक्शस आजकल फील कर रही हूँ इज़ ऑल्सो the kind of content that I'm consuming. So I've been watching a lot of these family trauma stories and these kinds of videos. एंड इनिशियली जब मैंने ये देखना शुरू किया था ना तो मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हाउ मच दीज स्टोरीज़ कैन इम्पैक्ट मी. आई कम फ्रॉम अ वेरी ब्यूटिफुल बैकग्राउंड, बहुत हम्बल फैमिली थी मेरी. लाइक वी आर 4 siblings एंड बचपन में वैसे खेल कूद लड़ाई झगड़ा वो सब कुछ हुआ है एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर द फैमिली दैट आई हैव बिन ब्रॉट अप इन. बट व्हेन आई लिसन टू दीज फैमिली ट्रॉमा स्टोरीज आई फील दीज आर वन ऑफ द रीजन्स जो कि ना मुझे वो ऐसे कहते हैं ना ब्लैक जोन में पुश कर रहे हैं. बट शी इज़ राइट. आनंदिता से जब मैंने बात करी तो शी डिड मेंशन दैट आई शुड कंसिडर थेरेपी एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम एक्चुअली थिंकिंग अबाउट. बट होता क्या है वो मैं आप लोगों को ज़रूर आगे शेयर करूँगी बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट इन अ गुड शेप व्हेन इट कम्स टू माई मेंटल हेल्थ. एंग्जाइटी इस लेवल पे पहुँच गई है अभी मेरी कि देयर वॉज वन डे आई वॉज जस्ट फीलिंग रियली रियली बैड. मेरे को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी और मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा. एंड देन आई जस्ट लाइक कवर्ड माई फेस विद अ पिलो एंड आई क्राइड लिटरली माई हार्ट आउट. एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों रो रही हूँ बिकॉज देयर वॉज नथिंग दैट एक्चुअली ट्रिगर्ड मी एट दैट पॉइंट बट इट वॉज समथिंग दैट जस्ट मेड मी क्राई
रियली रियली बैड. एंड ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन हुआ, ये कंटिन्यूसली 3-4 दिन से चले जा रहा है. दैट आई वुड फील रियली रियली बैड एंड उसके बाद मेरे को बहुत तेज़ रोना आता है. एंड देन जैसे कैसे आप दुख में रोते हो ना, मैं लिटरली वैसे रो रही थी. एंड माई हस्बैंड वुड आस्क मी कि क्या हुआ क्या हुआ, एंड मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे क्या हुआ. इट लिटरली फील्स लाइक दैट आई एम ग्रीविंग. जैसे यू नो हाउ यू ग्रीव एट अ लॉस ऑफ समबडी वेरी वेरी क्लोज, लाइक इट फील्स लिटरली लाइक दैट. बट देयर वॉज एक्चुअली नथिंग टू ग्रीव अबाउट. तो समझ रहे हो, आई एम इन अ टर्मोइल राइट नाउ एंड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करूँ, सो दैट आई कुड फील गुड अबाउट माई सेल्फ. रिमेंबर आई पोस्टेड रैंडम फैक्ट्स अबाउट मी एंड आई टोल्ड यू गाइज कि मेरे को कैमरा देख के मैं बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ और मैं ढंग से बोल नहीं पाती हूँ. इट वॉज नॉट द केस. अभी कुछ टाइम में ना बीच में मैं बहुत सेटल हो गई थी बिकॉज दिस वॉज माई एवरी डे जॉब. तो कैमरा ऑन होता था एंड इफ़ इट इज़ लाइक अ सिट डाउन वीडियो मैं आराम से बात कर पाती थी. बट पिछले कुछ दिनों में, आई वुड से पिछले 3-4 महीने में, टॉकिंग अबाउट सिंपल थिंग्स हैज़ ऑल्सो बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी. लाइक अगर मैं एक नॉर्मल रिकमेंडेशन वीडियो भी कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है कि मुझे इंट्रो ही रिकॉर्ड करने में 25 बार बोलना पड़ता है. एंड आई वुड मेक मिस्टेक्स छोटी छोटी चीज़ों को लेकर. मेरी ज़बान फिसल जाएगी, जो कि पहले नहीं होता था. एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. आई हैव बिन स्ट्रगलिंग विद माई स्पीच एज वेल एज माई थॉट एंड स्पीच का कोऑर्डिनेशन. सो long story short, I am struggling with a lot of issues. It's anxiety, it's speech, and it's overall how I am feeling mentally. So I will be consulting a therapist very very soon. क्या होता है, whether it works out for me or not, because वो तो एक long run वाली चीज़ है. But I will keep you guys posted on it. And I think it's something, if I can go through, a lot of you guys might be going through the same thing, and trust me, we are on the same boat and we will get through this. All we have to do is just hang on. So I'll keep you guys posted and let's hope things get better from here and onwards. The other thing that I wanted to talk about was productivity, burnout, because you guys know 16 दिन लगातार वीडियो डालना is not an easy task. And I remember 2022 में when I did it, I did 31 videos in the month of July. The month was amazing because 31 वीडियो जब मैं डालूंगी तो obviously amazing तो हो ही जाएगा. But the kind of burnout I felt after that, I could never recover from it. आज भी मैं कई बार घबरा जाती हूँ अगर मुझे ऐसे बहुत सारे बैक टू बैक वीडियोस डालने होते हैं. तो 16 डेज़ जो हमने वीडियोस डाले, आई एम सो थैंकफुल टू अंशिका, बिकॉज अगर वो नहीं होती ना तो शायद ये 16 दिन मेरे लिए बहुत नरक जैसे हो जाते. बिकॉज शूट करना, एडिट करना, सोचना, रिसर्च करना, सब कुछ बहुत कुछ हो जाता है. एंड फॉर पोस्टिंग 16 वीडियोज़ बैक टू बैक, आई मीन बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, बट दोज हु आर इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन, एंड अगर आप शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट भी डालते हो ना, यू वुड अंडरस्टैंड कि ये जॉब दिखती बहुत ईजी है, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी. अगर आप अच्छा कॉन्टेंट बनाना चाहते हो, यू आर ट्राइंग टू मेक गुड मीनिंगफुल कॉन्टेंट, देन उस कॉन्टेंट को बनाने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. यू हैव टू स्क्रिप्ट, यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू प्रिपेयर प्रोडक्ट्स, एंड देन यू हैव टू शूट द वीडियो. एंड कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती. 8 से 9 घंटे लगते हैं वीडियो को एडिट करने में, 2-3 घंटे लगते हैं थंबनेल बनाने में, सिर्फ लिंक्स ऐड करने में ही आधे से 1 घंटा लग जाता है. बिकॉज यू हैव टू सर्च फॉर अ लिंक, देन उसको आप अफिलिएट लिंक में कन्वर्ट करो एंड यू पोस्ट इट. सो ओवरऑल मेकिंग 1 लॉन्ग वीडियो इज़ अ टास्क ऑफ गुड 1.5 डे अगर आप फास्ट पेस पे काम कर रहे हो. सो इट्स एज चैलेंजिंग एज एनी अदर जॉब इन द वर्ल्ड. एंड आई रियली फील बैड जब लोग ना कॉन्टेंट क्रिएशन को ऐसे ना नीची नज़रों से देखते हैं कि अरे तुम्हें करना ही क्या होता है. करना बहुत कुछ होता है. इफ़ आई एम नॉट पुटिंग डाउन एनी अदर जॉब इन द वर्ल्ड कि तुम्हें करना ही क्या होता है, देन पीपल शुड रिस्पेक्ट माई जॉब ऑल्सो. सो यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स प्रोडक्टिविटी, बर्नआउट वहाँ से भी आता है व्हेन यू हियर नेगेटिव थिंग्स अबाउट द वर्क दैट यू डू. खैर, दिस टाइम आई एम सो हैप्पी दैट आई हैड अंशिका विद मी एंड वो बर्नआउट वाला फेज़ मेरा नहीं आया. हाउएवर, मी एंड अंशिका, हम दोनों को ये लग रहा था कि द फर्स्ट 16 डेज ऑफ दिस मंथ, लाइक जुलाई मंथ, वो कहाँ निकल गए पता नहीं चला, बिकॉज वी वर एट अ रियली फास्ट पेस. बट जैसे ही वो 16 दिन ख़त्म हुए ना, वी फेल्ट लाइक अभी क्या करें, अभी क्या डालें, अब तो सब कुछ हो गया है. तो वो एक फुल स्टॉप लगता है व्हेन यू पुट वीडियोस बैक टू बैक. हाउएवर, प्रोडक्टिविटी वाइज मुझे लग रहा है जुलाई काफ़ी अच्छा रहा, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड
अगस्त माशाल्लाह और अच्छा रहेगा। एंड उसके लिए जैसे कि मैंने पहले बोला, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या क्या कंटेंट मैं डाल सकती हूँ। आई हैव ऑल्सो सेट वेरी क्लियर बाउंड्रीज दिस लास्ट 1 ईयर व्हेन इट कम्स टू माई वर्क एज अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज अभी कफ्स एंड लैशेस भी है, कंटेंट भी बनाना है, घर भी देखना है, बुटीक भी है, तो सारी चीज़ें अगर मैं हैपहैज़र्ड में मैनर में करूँगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। आई गेट दिस आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप मैनेज कैसे करते हो। सो आई हैव अ पिलर स्टैंडिंग विद मी इन एवरी वॉक ऑफ माई लाइफ। लाइक अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ, आई हैव अंशिका एंड मेरी बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है। आई वर्क मंडे टू फ्राइडे 10 to 6 PM एंड सैटरडे संडेज मैं ऑफ रखती हूँ अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड। ओके, कफ्स एंड लैशेज मैं इन्हीं दिनों में लाइक मंडे टू फ्राइडे में ही ऑपरेट करती हूँ। सो इफ़ आई एम वर्किंग से कफ्स एंड लैशेज के लिए, तो उस दिन आई विल डेडिकेट माई एंटायर डे टू कफ्स एंड लैशेज या फिर हाफ ऑफ द डे टू कफ्स एंड लैशेज, एंड बाकी बचा दिन मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए करती हूँ। व्हेन इट कम्स टू बुटीक, माई मदर इन लॉ एंड माई फादर इन लॉ आर हेल्पिंग देयर। व्हेन इट कम्स टू कफ्स एंड लैशेज, माई ब्रदर अंकित इज देयर। एंड जब घर की बारी आती है तो यू नो माई हस्बैंड इज़ लाइक माई solid pillar when it comes to handling the housework. So boundaries जो मुझे टाइम लगा ये बाउंड्री सेट करने में, ऐसा नहीं था कि आज एक दिन मैं उठी और उस दिन मैंने बोला कि आज से मैं ऐसे करूँगी, ऐसे नहीं हुआ। इट टुक मी टाइम टू स्टैब्लिश प्रोसेसेस, रूल्स, बाउंड्रीज, एवरीथिंग, एंड राइट नाउ आई कैन से आई एम वेरी मच एट पीस विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड मी, एंड दैट वॉज रिक्वायर्ड। समबडी वंस टोल्ड मी कि तुम सब कुछ अगर करना चाहते हो ना तो तुम्हें कुछ जगह से अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा, स्पेशली उन जगहों से जहाँ पर तुम्हारी फिजिकली ज़रूरत नहीं है, एंड बी प्रेजेंट ओनली जहाँ पर तुम फिजिकली तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। एंड ट्रस्ट मी, सारी चीज़ें अपने आप जगह पे हो जाएंगी। पीपल विल अलाइन देयर टास्क, देयर टाइम, देयर वर्क अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। इट टुक मी टाइम बट इट वर्कड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट गोल्स, बिकॉज आई थिंक ऐसे बीच बीच में गोल्स को रिव्यू करते रहना चाहिए। दिस ईयर वॉज द फर्स्ट ईयर आई एक्चुअली क्रिएटेड माई विजन बोर्ड, एंड अगर मैं अपने विजन बोर्ड की बात करूँ, आई वुड से बहुत सारी चीज़ें टिक ऑफ नहीं कर पाई हूँ अभी मैं, बट वन मेजर पॉइंट दैट आई टिकड ऑफ वॉज माई हेल्थ। दैट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, बट आई फील it was long overdue, and workout karna was the best decision of my life, and I have to thank Ask Natural because I think I manifested it really really hard कि वो अपने आप से मेरी लाइफ में आया। I stumbled upon them and then I started taking my workout session with them, and वो इतना easy है ना मेरे लिए अभी कि I just can't think about getting बैक टू माई ओल्ड लाइफ। यू नो, कई बार क्या होता है ना, जिम जाना होता है, मुझे पता है मेरे पीरियड्स आएंगे और मैं उसके अगले दिन से ही जिम जाना बंद कर दूंगी, बट सिंस आई एम डूइंग होम वर्कआउट देर आर नो चांसेस कि मैं जो हूँ अपना वर्कआउट मिस कर सकूँ। एंड गेस वॉट, मुझे देखकर मेरे हस्बैंड भी इंस्पायर हो गए, एंड नाउ वी डू लाइक अ कपल वर्कआउट सेशन एट होम। सो बाय चांस अगर मैं स्लैक करना चाहती भी हूँ, आई कांट, बिकॉज यू नो कॉम्पिटिशन आ जाता है कि भाई आई हैव टू डू बेटर देन हिम, आई हैव टू लूज मोर वेट देन him, I have to look more fit than him, and it's like हेल्दी कॉम्पिटिशन। ऐसे मत समझो कि मैं ऐसे जेलस फील कर रही हूँ उनके साथ में। इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर टू पीपल वर्किंग आउट टुगेदर यू टेंड टू बी अ लिटिल कॉम्पिटिटिव, एंड एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हो इन अ गुड वे, राइट। द अदर थिंग दैट आई रियली वांटेड टू टिक ऑफ वाज वर्किंग विद अ फ्यू ब्रांड्स, एंड वो नहीं हो पाया। आई होप अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है तो हो सकता है साल के एंड तक में वो पूरा हो पाए, बट फिलहाल के लिए इट्स स्टिल ऑन द लिस्ट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये वाला साल ना थोड़ा सा मैह टाइप का ही था व्हेन इट कम्स टू कोलैबोरेशंस। मैंने इतना ऑर्गेनिक कंटेंट सच्ची बता रही हूँ अपने करियर के शुरुआत में डाला था। फॉर द पास्ट 3-4 years आई हैव हैड गुड कोलैबोरेशंस, बट इस साल यू वोंट बिलीव, मेरे को महीने में 2 कोलैबोरेशंस भी आ जाए ना तो वो बड़ी बात हो जाती थी, एंड आई नीड दोज कोलैबोरेशंस, एंड आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट कोलैबोरेटिंग विद ब्रांड्स, क्योंकि भाई बिल्स भी तो पे करने हैं, रेंट्स भी तो देना है, सो आई नीड कोलैबोरेशंस। आई फील अफिलिएट ने ना आकर के मार्केट की धज्जियाँ उड़ा दी है। ब्रांड्स नाउ गेट कॉन्टेंट फॉर फ्री, या फिर बहुत सस्ते में लोग काम करना शुरू कर दिए हैं, दैट नाउ यू डोंट गेट वॉट यू डिजर्व, एंड ब्रांड्स आर निगोशिएटिंग रियली रियली हार्ड। लाइक इफ़ यू कोट सर्टेन अमाउंट दे विल कोट 1/10 of that amount. In fact, कई बार तो मुझे ऐसे मेल्स भी आए हैं where they are asking कि you should have 100K plus followers on Instagram and they will pay you 400 rupees. I mean, how do they think कि 400 रुपये प्लस प्रोडक्ट के बेसिस पे the creator can pay their bills? I just can't comprehend what the brands are thinking right now. Like honestly influencer space इतना ज़्यादा competitive हो गया है ना आज की डेट में that it is becoming a little difficult to survive these days.
बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप. मेरे लिस्ट में कुछ ब्रांड्स हैं एंड आई स्टिल एम मैनिफेस्टिंग कि मैं उन ब्रांड्स के साथ में काम कर पाऊँ. लेट्स हैव एन ओपन माइंड एंड फिंगर्स क्रॉस्ड. ओ बाय द वे, आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, आई फिनिश्ड वॉचिंग मेंटलिस्ट. सो यू नो आई वॉज वॉचिंग वाइट कॉलर एंड उसके बाद मैंने सूट्स भी देखा तुम लोगों की रिकमेंडेशन. मैंने सीजन 6 पे उसको छोड़ रखा है. दैट इज़ बिकॉज ओके आई जस्ट कांट विटनेस कि वो माइक जो है वो जेल जा रहा है बिकॉज उसने अपनी डिग्री फॉर्ज करी. आई फील ही इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम एंड उसको डिग्री की लिटरली ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल द लॉ इज़ पनिशिंग हिम एंड आई जस्ट कांट वॉच दैट. इसीलिए मैंने ना उसको उस एपिसोड के जस्ट पहले वाले एपिसोड पे छोड़ दिया एंड आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू पिक दैट अप. आई डोंट नो, आई माइट फिनिश इट, बट अभी फ़िलहाल के लिए मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं वो ट्रॉमा झेल पाऊँ बिकॉज आई डू गेट अफेक्टेड विद थिंग्स लाइक दीज अ लॉट एंड मैं फिर कई दिनों तक सोचती रहती हूँ एंड अपने सिस्टम से ना मैं जल्दी बाहर नहीं निकाल पाती हूँ इस टाइप की चीज़ें. वेल उसको वहाँ रोक करके आई वॉच्ड मेंटलिस्ट एंड मैंने पूरे के पूरे 8 सीजन्स देखे. 8 ही सीज़न है ना, 8 या 9 सीज़न है उसके. मैंने हर एक एपिसोड देखा है, फुल एपिसोड देखा है क्योंकि प्राइम पर है वो एंड प्राइम पे यू कांट एक्चुअली यू नो स्पीड बढ़ा करके देख नहीं सकते, सो 1x पे ही देखना पड़ता है. एंड आई लव्ड दैट सीरीज़. आई एम सो इन लव विद एवरी सिंगल कैरेक्टर. स्पेशली मुझे जो बहुत पसंद है एंड जो उनका लीड कैरेक्टर है ना पैट्रिक जेन, प्यार हो गया था मुझे उससे. मुझे लिटरली 1 हफ्ता लगा पैट्रिक को अपने दिमाग से बाहर निकालने में. तो समझ सकते हो मुझे कितना ज़्यादा असर हो जाता है व्हेन आई वॉच ऑल ऑफ दिस. एंड लगातार जब मैं 8 सीज़न देख रही हूँ, इनफैक्ट आई सर्च्ड अबाउट हिम अ लॉट कि अभी वो क्या कर रहा है, आर देयर एनी अदर सीरीज दैट ही डिड, बट मुझे कुछ खास मिला नहीं. एंड नथिंग, मतलब मिला बट नथिंग वॉज एज प्रॉमिसिंग एज मेंटलिस्ट. मेंटलिस्ट वॉज अ होल डिफरेंट बॉल गेम. इफ़ यू लाइक क्राइम मिस्ट्रीज़, है ना, ट्रू क्राइम नहीं है, इट्स ऑब्वियसली मेड अप है, इट हैज़ सीरियल किलर एंड बहुत कुछ चल रहा है उसके अंदर. इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ सीरीज़ देन यू हैव टू वॉच दैट. मुझे भी किसी ने रेकमेंड किया था इंस्टाग्राम पे, सो समबडी वॉच माई वीडियो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट फाइट कॉलर एंड दे रेकमेंडेड मी टू वॉच मेंटलिस्ट. पहले तो मैं मतलब ऐसे टालती रही कि नहीं मुझे नहीं देखना, बट देन व्हेन आई वॉच्ड आई जस्ट कुडंट स्टॉप. शुरू के 3-4 एपिसोड थोड़े से बोरिंग लगेंगे बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट सेट होता है ना, बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट there is no going back. I love Patrick Jane. Wow. याद आ गई मुझे उसकी. एंड ऑन दैट गुड नोट, फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ कुछ अच्छी सीरीज़ जो मैं देख सकती हूँ, बिकॉज अभी ना मैं वो सारा कंटेंट नहीं देखना चाहती. वो जो फैमिली ट्रॉमा वाले जो वीडियोज़ में देख रही हूँ ना, मैं नहीं देखना चाहती वो. सो गिव मी सम गुड क्राइम स्टोरीज़. मैंने डेक्स्टर भी देखने की कोशिश करी थी, बट वही है ना, शुरू के 3-4 एपिसोड थोड़े से बोरिंग लगते हैं बिकॉज कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं हो पाता. सो गिव मी सम गुड रिकमेंडेशन सीरीज़ के जो कि मैं देख सकूँ. लाइट हार्टेड भी हो या फिर क्राइम स्टोरीज़ भी हों, चलेगा, मुझे सब कुछ चलेगा. बट यू नो, इफ़ यू फॉलो मी यू नो माई टेस्ट अभी तक. सो लेट मी नो कि मैं क्या देख सकती हूँ. एंड अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो लेट मी नो सम ऑफ द बुक्स दैट यू हैव बिन रीडिंग एंड लविंग. वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बिकॉज आई वुड लाइक टू रीड अ गुड नॉवल. बहुत टाइम हो गया, मैंने कुछ अच्छा भी नहीं पढ़ा. द लास्ट बुक दैट आई रेड वॉज आयरन फ्लेम एंड वो भी मैंने आधे पे छोड़ी हुई है. आई स्टिल हैव टू कंप्लीट इट, बट फॉर सम रीज़न मुझे लगता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मैं तभी इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ पाती हूँ. एंड आई लव फैंटेसी. सो फैंटेसी फिक्शन से रिलेटेड अगर कोई अच्छी सी बुक हो तो मुझे कमेंट करके वो भी ज़रूर बताना. एंड ऑन दैट स्पाइसी बुक्स, हाँ स्पाइसी भी, तो फैंटेसी फिक्शन में तो स्पाइसीनेस आएगी. थोड़ा सा स्मटी बुक्स भी चलेगी मुझे. सो आई लव रीडिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट. लाइक अच्छा फील होता है ना जब आप पढ़ते हो तो. सो या यू नो हु आई एम नाउ. काफ़ी डिटेल में और इन डेप्थ आपको समझ में आ गया मैं कौन हूँ. ठीक है, हाँ, वी आर दिस क्लोज नाउ, है ना. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छी सीरीज़ जो कि मैं देख सकती हूँ. ठीक. एंड ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना वीडियो को. एंड ऑल्सो गो वॉच सम ऑफ माई ओल्ड वीडियोज़, क्योंकि काफ़ी सारे बैक टू बैक वीडियोज़ मैंने डाले हैं. एंड दैट्स इट फॉर दिस वन. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय.